आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ द पॉइंट P ऑन द कर्व, ये हमारे पास एक कर्व दे रखा है, इस कर्व पे अपने पास P पॉइंट है, इज फारटेस्ट फ्रॉम द पॉइंट Q हमारे पास 0,-4 दिए रखा है। ठीक है, देन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या कर रहा है कि P जो पॉइंट है ना इस कर्व पे अपने पास सबसे दूरी पर है, तो हमें PQ का अपने पास स्क्वायर निकालना है। चलो सबसे पहले इलिप्स का जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, 4x² और प्लस 5y स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास किस बराबर दे रखा है 20 के बराबर। ये हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स को अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लेते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मानेंगे तो ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। मानना क्या है, तो ये आ गया 5 के बराबर और प्लस किस बराबर हो जाएंगे y स्क्वायर और अपॉन 4 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। बोले सर ये कैसे लिखे, अगर तुम्हें ये भी नहीं लिखने आ रहा है ना तो जेईई मेंस की तैयारी करना छोड़ दो बेटा, थोड़ा सा अपने पास ध्यान दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने पास कोई भी P पॉइंट है, Q पॉइंट देख लो तो अपने पास क्या ये एलिप्स पे है, क्यू का अगर आपके पास 0 डालोगे तो ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे। ठीक है, ये एलिप्स में नहीं है, क्यू पॉइंट अपने पास कहीं और है, लेकिन पी पॉइंट अपने पास कहां पर कर्व पर है। तो पी पॉइंट को पैरामीटर में मान लो तो √5 cos थीटा के बराबर और कॉमा अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 2 sin थीटा के बराबर। यस सर, √5 cos थीटा और ये अपने पास आ जाएंगे 2 sin थीटा, इसको अपने पास ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पी पॉइंट है। जब पी पॉइंट ये है तो हमें पी क्यू स्क्वायर का अपने पास मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो चलो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, तो पी क्यू स्क्वायर अगर हम गौर से देखें तो ये आ गया अपने पास बराबर 5 cos स्क्वायर थीटा। यस सर नो, और माइनस टर्म्स अपने पास बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये प्लस टर्म्स, सॉरी माइनस नहीं, प्लस टर्म्स किस बराबर दिस और प्लस दिस के बराबर, तो ये किस बराबर हो जाएंगे 2 sin थीटा और प्लस टर्म्स 4, इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर। इसको मैक्सिमाइज करना और कुछ नहीं करना है। तो चलो अपने पास इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या जाएंगे 5 cos स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 4 दूनी 8 दूनी 16 sin थीटा के बराबर, किस बराबर 16 sin थीटा के बराबर। देख लो 4 दूनी 8 दूनी 16 sin थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 16 के बराबर। यस और नो, यहाँ से क्या करो sin स्क्वायर थीटा में ही कन्वर्ट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करोगे तो 5 sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपने पास 5 माइनस टाइम्स 5 sin स्क्वायर थीटा, माइनस टाइम्स 5 sin स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 5 अपने पास यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर 5 sin स्क्वायर थीटा के बराबर, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो 5 sin स्क्वायर थीटा और प्लस टर्म्स बराबर 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस टर्म्स के आ जाएंगे तो 16 sin थीटा और प्लस टर्म्स के बराबर 16 के बराबर। यहाँ से चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो ये हमारे पास क्या जाएंगे 16 5 6 5 11 यानी 21 हो जाएंगे और माइनस टर्म्स के बराबर या माइनस टर्म्स sin स्क्वायर थीटा और प्लस टर्म्स के बराबर जाएंगे तो 16 sin थीटा के बराबर। अब देखो इसको अपने पास मैक्सिमाइज करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लो, ज्यादा बेटर है, यानी तो अपने पास डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, लेकिन काहेला अपने पास डिफरेंशिएशन का रूल डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। तो 21 माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे sin स्क्वायर थीटा और प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ किसके बराबर जाएंगे माइनस टाइम्स 16 sin थीटा 16 sin थीटा के बराबर। ठीक है, इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर करें तो बताओ तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स, या रहने दो अपने पास यहीं तक होल्ड करो इसको। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। अबे तो कलर चेंज क्यों हो गया। ठीक है, यहाँ से अपने पास ऊपर भेजो, जैसे ऊपर भेजोगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ये आ गया अपने पास 21 और माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 2 इंटू साइन थीटा और इंटू अपने किस बराबर हो जाएंगे तो 8 के बराबर हो जाएंगे, 16 तो बनाना है, तो प्लस टाइम्स 8 स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 8 स्क्वायर के बराबर। इसको गौर से देखो, ये जो हमारे पास अंडरलाइन जिसको क्या गया है, ये पूरी जो क्वांटिटी ये हमारे पास किसके बराबर है, तो ये हमारे पास पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा 21 और माइनस टाइम्स ये हमारे पास आ जाएंगे साइन थीटा और माइनस टाइम्स किस बराबर, तो ये आ गया 8 इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे तो 64 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये 64 अंदर अपन के सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपन के बराबर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपन के 28 और 64, तो 4 1 5 के बराबर 6 2 8 1 9 के बराबर 95 हो गया। तो ये आ गया किस बराबर, तो ये किस बराबर आ जाएंगे पी क्यू हमारे पास आ जाएगा 4 1 5 के बराबर 6 2 8 के बराबर हो जाएंगे, सॉरी 85 होगा नॉट 95, और माइनस टर्म्स के बराबर साइन थीटा और माइनस टर्म्स 8 इन पूरे का होल स्क्वायर। अब अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बोले थोड़ा सा अपने पास कितना दिमाग, तो अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको अगर मैक्सिमाइज करना है, यही बोला है अपने पास फास्टेस्ट मतलब मैक्सिमाइज करना है,
तो इस पूरे को अपने पास मैक्सिमाइज तो कर नहीं सकते, ये तो ऐसे भी कांस्टेंट है। तो अब इस पूरे को हमारे पास क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, तब तो अपने पास ये पूरा मैक्सिमम होगा। इस पूरे को मिनिमाइज करने के लिए ये पूरा अंदर वाला मिनिमाइज होना पड़ेगा। तो बता दो साइन थीटा को हमारे पास किसके बराबर होना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है 1 के बराबर होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये मिनिमम होगा। तो बता तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू किस हो जाएंगे 85। साइन थीटा को अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 8, 7 के बराबर, 7 का स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे 49 के बराबर। तो 15 में से 8 जाएगा तो अपने पास 15 में से 9 जाएगा तो अपने पास 6 बच जाएगा। और यहाँ से आ गया किस बराबर, तो ये 6 के बराबर होगा, सॉरी 6 के बराबर, और यहाँ से 7 में से 4 जाएगा तो 3 के बराबर। यानी पी क्यू स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास किस आ जाएंगे 36 के बराबर हो जाएंगे। 36 देख लो, ऑप्शन नंबर अपने पास डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी का आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आसान से सवाल थे, बना सकते थे। तो ये थे हमारे पास जे मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में नीचे हाइप का एक बटन होगा, उस हाइप पे अपने पास क्लिक कर दीजिएगा ताकि अपने पास हमारे वीडियो का रीच भी बढ़ जाए। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।